बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब एटीएम भी सुरक्षित नहीं है। पटना के बाद अब मोतिहारी में बदमाशों ने एटीएम की चोरी की है, जिसमें 35 लाख 77 लाख कैश था। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी पटना के बाद मोतिहारी में एटीएम की चोरी। रात के अंधेरे में एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। तीसरी आंख के सामने एटीएम की चोरी। बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब एटीएम भी सुरक्षित नहीं। जिस एटीएम से आप और हम पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जिस एटीएम के केबिन के बाहर मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड एक आदमी से ज्यादा को अंदर नहीं घुसने देता, उस एटीएम को बेखौफ बदमाश पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए रात के अंधेरे में उखाड़ ले गए। देखिए एटीएम की चोरी के बाद की ये तस्वीरें, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी है और इस हुजूम में पुलिस बारीकी से एटीएम के केबिन को खंगाल रही है। मोबाइल के कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रही है। तारों का जंजाल हर तरफ बिखरा हुआ है, फर्नीचर टूटे पड़े हैं, एटीएम के केबिन का गेट भी टूटा पड़ा है, मौके पर कागज बिखरा पड़ा है। पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें मोतिहारी जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोटवा ब्रांच के एटीएम की। सुबह जब कोटवा थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस को जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने एटीएम के गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। तो कैसे होगा? तो अभी तो यहाँ पे आप सुबह 7 से 7 उसके बाद मुन्ना बताया जा रहा है कि एटीएम में 35,77,000 रुपए थे। कोटवा स्टेट बैंक की शाखा के नीचे स्थित एटीएम में ये चोरी की वारदात 21 नवंबर की रात में अंजाम दी गई। 21 नवंबर की रात में 2 जगहों पर चोरों ने एटीएम चोरी का प्रयास किया, लेकिन पहाड़पुर से सटहा चौक के पास चोरों का प्रयास पुलिस की गश्ती गाड़ी आने की वजह से असफल रहा। कोटवा थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई के एटीएम में चोरों ने रात के करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया और एटीएम को उखाड़कर अपने साथ लेते गए। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी को चोरों ने घुसने के बाद पेंट कर दिया, जिससे उनके चेहरे कैमरे में कैद ना हो सके। हालांकि बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध तस्वीरें कैद हुई हैं, लेकिन जब चोर एटीएम को उखाड़कर अपनी गाड़ी में रख रहे थे, उस वक्त रात के 3:49 हो रहे थे। देख लिया आपने, 6 से 7 की संख्या में आए चोरों ने कैसे एटीएम की चोरी की है, जिसके बाद पुलिस इसी एटीएम फुटेज को आधार बनाकर जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान के लिए हाथ पैर मार रही है। कितना राशि था? 35,77,000 रुपये। और डाला कितना गया था? डालने की अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो बैलेंस अवेलेबल है शनिवार को डाला गया था कि रविवार को? नहीं, शनिवार को डाला। शनिवार को तो ब्रांच बंद रहती है। कितना शनिवार को डाला गया था? ये अभी हमारे पास अभी रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एटीएम में कैश अवेलेबल था 35,77,000। कोटवा बाजार शाखा में ये एटीएम इंस्टॉल था। रात को अज्ञात चोर के द्वारा उसको उखाड़ करके चोरी कर लिया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए है सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति से हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है।
क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक चोर एटीएम में डटे रहे, लेकिन कोटवा थाने की पुलिस को इसकी कानो कान भनक नहीं लगी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि ये घटना लगभग 1.5 घंटे हुई। गश्ती पार्टी कहाँ थी और किस स्तर पर लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि कोटवा थाने की गश्ती पार्टी उस वक्त कहाँ थी? 1.5 घंटे तक पुलिस उस इलाके में क्यों नहीं दिखी? क्या पुलिस चोरी के वक्त कंबल तानकर सो रही थी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? एटीएम के सनसनीखेज चोरी ने पूरे मोतिहारी में सनसनी मचाकर रख दी। सवाल उठ रहा है कि लूट के दौरान आखिर एटीएम के पहरेदार कहाँ थे? सुनिए। शाम में कल से उसका ड्यूटी है, रात में इसका ड्यूटी था 7 बजे तक। रात में नहीं रहता है ड्यूटी, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उनसे बात करिए ना, वो भी तो आ ही रहे होंगे। सुना आपने, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी रहती है। उसके बाद एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे होती है। ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी बदमाशों ने एटीएम से लूट की है। तारीख 21 अक्टूबर 2021 फुलवारी शरीफ के ईसापुर स्थित HDFC बैंक के एटीएम को स्कॉर्पियो सवार बदमाश उखाड़ कर चले गए थे, जिसमें 21 लाख कैश था। तारीख 3 अक्टूबर 2021 मुजफ्फरपुर में गैस कटर से एटीएम काटकर 20 लाख की लूट हुई थी। तारीख 19 मार्च 2021 पटना में कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लूट की गई थी। तारीख 2 फरवरी 2021 सुपौल में एटीएम गार्ड की हत्या कर 45 लाख की लूट की गई थी। तारीख 3 जुलाई 2020 नवादा में सुरंग खोदकर एटीएम लूटने की कोशिश की गई थी। इतने सारे लूट के वारदात के बाद भी ना तो बैंक ने सबक लिया और ना ही संबंधित थाने की पुलिस। ऐसे में लुटेरे लूटेंगे ही। सवाल तो सीसीटीवी कैमरे पर भी है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए एटीएम में लगा है। सवाल ये है कि क्या सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए लगा है? क्या सीसीटीवी कैमरे की कोई मॉनिटरिंग नहीं करता? अगर मॉनिटरिंग होती तो इस वारदात की भनक क्यों नहीं लगती? लूट के बाद सीसीटीवी खंगालने से क्या होगा? इससे पहले भी मोतिहारी में बदमाश 13 दिसंबर 2020 को पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि थाना क्षेत्र में मुरारपुर पंचायत के पकड़ी चौक स्थित टाटा इंडिकॉन के एटीएम का कैश बॉक्स काट कर ले चले गए थे। उसके बाद भी जिले के पुलिस और बैंक लापरवाह बने रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार बदमाश कैश लूटने में नाकाम रहे तो एटीएम ही उखाड़ ले गए। जब लूट हो गई तो जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। मोतिहारी के बाद बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े छपरा और बगहा में भी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। छपरा में सीएसपी संचालक को अपना निशाना बनाया गया तो बगहा में बंदूक की नोक पर फाइनेंस कर्मचारी को लूटा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। लूट की ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि बिहार में बदमाशों की चलती है। वो जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे अपना शिकार बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। पुलिस अपराधियों के हौसले के सामने पस्त है और अपराधी राह चलते लोगों को लूटने में मस्त है। पहली तस्वीर छपरा के गरखा थाना के खुदाई बाग रोड की है, जहां 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने इंडियन बैंक के सीएसपी संचालक कदना गांव निवासी आशुतोष कुमार आजाद को अपना निशाना बनाया है और दिन के उजाले में 1,55,000 रुपए की लूट की है और हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले हैं।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस भी खानापूर्ति करते हुए FIR दर्ज कर चलते बनी। अचानक गाड़ी में ठोकर मारा सब, हम गिर गए और लगा लोग हम पे मारने, मुँह पे मारने लगा लोग, गिर गए और पैसा मोबाइल बाइक लेके भाग गया। कितना पैसा था? पैसा था 1 लाख का। और कहाँ जा रहे थे आप? हम अपने सेंटर पे जा रहे थे। कौन सा सेंटर? बांगड़ा चलता है CSP इंडियन बैंक का। किसी पे शक भी है आपको? चेहरा पहचान मैंने देखे हैं, लेकिन अब हम देखे पहले नहीं देखे थे चेहरा। लूट के बाद की ये दूसरी तस्वीर बगहा की है, जहां लूट की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस पीड़ित फाइनेंस कर्मचारी से ऐसे पूछताछ कर रही है जैसे अपराधियों को तुरंत पकड़ ही लेगी। यहाँ भी दिन दहाड़े अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हथियार के बल पर 1,25,000 रुपयों की लूट की है। बगहा बेतिया मुख्य NH 727 के डुमवलिया चौक पर, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन अफसोस की पुलिस के हाथ यहाँ भी खाली हैं। आ रहे थे रास्ते पे, यहाँ पे रोक कर चेकअप करते हुए पैसा पूरा निकाल लिया। कितना पैसा था? 1.25 लाख के करीब। कितने लोग थे? वो बता कितना लोग थे? 3 लोग थे टोटल। 2 बाइक था, एक अपाची गाड़ी लिए थे और एक बहुत गाड़ी पकड़। पैसा कहाँ रखे थे? डिक्की में पैसा था पूरा। हथियार भी दिया था सर? हथियार भी दिखाया है? हाँ, क्या पिस्तौल लिया हुआ था, इसे भी आकर दिखाया। फिलहाल लूट के दोनों मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि छपरा के गरखा थाने की पुलिस और बगहा के पटखौली थाने की पुलिस कब तक लूट की गुत्थी को सुलझाती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 18 नवंबर को जमशेदपुर में तार कंपनी के पास तालाब से मिले महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें लव थ्रिलर और किलर के साथ साथ कानून का कॉकटेल मिक्स है। इस रिपोर्ट को देखिए। खूनी जाल में खाकी, लव के लफड़े की डरावनी साजिश, आशिकी में एएसआई बना कातिल। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में दिख रही महिला जितनी सालीन, खूबसूरत और हसीन है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई है। जिस महिला को आप देख रहे हैं उसका नाम है वर्षा पटेल। ये जमशेदपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, अब ये इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसके लव के लफड़े ने इसे जन्नत के बजाय जहन्नुम में पहुंचा दिया है, वो भी बेहद खतरनाक तरीके से, जिसकी सच्चाई जानकर पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सुनिए। में तार कंपनी का एक तालाब है, उस तालाब में 18 तारीख को एक बैग संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना टेल्को पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल जाके उस बैग की जांच की तो उसमें देखा कि पैर की 2 अंगुलियां बाहर निकली हुई थी। जब उस बैग को खोला गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी निकली, वो डिकम्पोज्ड अवस्था में थी। उसके बाद संदिग्ध उसकी पहचान हुई। पहचान के बाद उसके घर वालों के द्वारा जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उन व्यक्तियों से पूछताछ हुई। पूछताछ के क्रम में बात प्रकाश में आई कि उस महिला की हत्या साक्षी थाना के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने की है। सही सुना आपने, इस खूबसूरत महिला का शव एक बैग में बंद तालाब में फेंका मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लव के इस खूनी वारदात के बारे में बताया जाता है
कि बिष्टुपुर थाना इलाके की रहने वाली वर्षा पटेल शादीशुदा थी। 4 साल पहले वर्षा की शादी कदमा निवासी विजय मेहता के साथ हुई थी। बाद में विवाद की वजह से तलाक हो गया। उसके बाद वर्षा अकेली रहती थी। 3 बहन और 1 भाई है। इसी अकेलेपन के दौर में वर्षा को साकची थाना के एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह से प्यार हो गया। उसे लगा कि मजबूत कंधा मिल गया, जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी जी लेगी। दोनों घंटों एक दूसरे से बात करते थे, अक्सर मिला जुला करते थे। एसआई धर्मेंद्र भी वर्षा के प्यार में डूबा रहता था। जब धर्मेंद्र को लगा कि वर्षा उसके गले पड़ रही है और पैसे ऐंठ रही है, तो धर्मेंद्र ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो इसने वर्दी को ताक पर रखकर जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ 12 नवंबर को उसे मिलने के लिए अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां उसने उसके साथ मारपीट और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और 13 नवंबर से वो छुट्टी पर चला गया। उस महिला के साथ इसका इलिसिट रिलेशन था और वह व्यक्ति इससे पीछा छुड़ाना चाहता था महिला से। उसके लिए उसने प्लानिंग के तहत उस महिला को अपने टेम्पो स्थित क्वार्टर में बुलाया, वहां हाथापाई किया, उसके साथ उसका सर दीवार पे मारा और गर्दन दबा के उसकी हत्या की। उसकी बिलोंगिंग्स को उसने स्वर्णरेखा नदी में फेंक दिया। मोबाइल फोन को उसने बिष्टुपुर एरिया में फेंका और उस महिला की डेड बॉडी को एक बैग में पैक करके प्लास्टिक के डोरे से सिल के टेल्को स्थित तार कंपनी के तालाब में फेंक दिया, जो कि बाद में उसकी पहचान हुई और अभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 नवंबर को तालाब में वर्षा की लाश मिली, जिसके बाद उसकी बहन जया पटेल ने टेल्को थाना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने सारे रहस्य उजागर कर दिए। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इस लव के लफड़े वाली खौफनाक वारदात की पटकथा की गुत्थी को तो सुलझा लिया है, लेकिन जिस तरह से कानून के रखवाले ने आशिकी से पीछा छुड़ाने के लिए कानून को ताक पर रखकर इस वारदात को अंजाम दिया है, वो बेहद खौफनाक है। इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुगंध, रंग और असली झांस एवरीडे